तो बच्चों कंटिन्यूइंग with whatever we have studied regarding how the food is digested in different compartments, माउथ कैविटी में, फूड पाइप में, स्टमक में. अब हमारा फूड कहाँ पर आता है? सी दिस, I'll just show you. I'll just tell you what will happen now. अब बस हम एंडिंग प्रोसेस में हैं. Let us see. So I have told you we have eaten the food. माउथ कैविटी इज ऑल्सो नोन एज ब्यूकल कैविटी और ओरल कैविटी. फूड पाइप से आया, स्टमक में आया. स्टमक, माउथ में तो हमारा कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन स्टार्ट, स्टमक में प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट, as I have told you. Now the food enters into this highly coiled structure which is known as small intestine. Children, this highly coiled structure is very big. ऐसा नहीं है कि बहुत छोटी लेंथ की है ये हमारी इंटेस्टाइन. इट इज वेरी बिग. इट इज अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग. It is about 7.5 meter long. This is very important. तो होता क्या है? This small intestine is again a very important part of the alimentary canal. जैसे कि माउथ एक important part था. क्यों important part था? क्योंकि वहां पर हमने ingestion start किया और digestion भी start हुआ. Similarly, अब ये small intestine is also a very important part because of the two reasons. First reason is that the digestion process is completed here. और जब digestion हो गया उसके बाद absorption process is also completed here. So for the two reason, this is very important. मैंने underline भी किया है. Complete digestion of food takes place, and after the food is being digested, absorption of digested food also takes place. But small intestine अकेले ये काम नहीं कर सकता, उसको help चाहिए, और वो help provide करेंगे हमारे glands. और वो glands क्या है? ये है liver. This is the gland which is known as liver. अभी इसके बारे में डिस्कस करते हैं. And the other gland is located below the stomach, which is known as pancreas. So these two glands, along with the intestine, they will complete the digestion process. And after the process of digestion is completed, the absorption of digested food takes place in the small intestine. I hope you remember glands. Glands क्या है? Special group of cells जो कि chemicals निकाल रहे हैं, जो हमारी body functioning के लिए बहुत important है. Right? बिकॉज ये स्पेशल ग्रुप ऑफ सेल्स ऐसे केमिकल निकालेंगे जो हमारी डाइजेशन में हेल्प करेंगे. इनको हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी कहते हैं, एज वी हैव डिस्कस्ड दीज थिंग्स. ठीक है, मूविंग ऑन टू फर्दर. कैसे अब हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे लिवर, पैनक्रियाज और स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेशन में हेल्प करते हैं. तो मूविंग ऑन टू फर्दर, नेक्स्ट स्लाइड. यस, ओके. सबसे पहली बात, लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड. पीछे चलते हैं, मैं एक बार दिखा देती हूँ इसमें थोड़ा सा. I'll give you the idea. So liver जो है हमारा largest gland होता है. पहली बात, largest gland. Widest part of the alimentary canal is stomach. ठीक है ना, वो alimentary canal का part था. पर gland सबसे बड़ा कौन सा है? Liver. Liver is the largest gland of a body. It is reddish brown in color. And thirdly, it is located on the right side of the abdomen. मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ, ये हमारी चेस्ट कैविटी और जो नीचे वाला हमारा पोर्शन है, दिस इज नॉट स्टमक. स्टमक हम इसको कहते हैं एब्डोमेन. जिस एब्डोमेन में हमारा स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है. सो दिस पार्ट इज बेसिकली हमारा, दिस पार्ट इज बेसिकली एब्डोमेन. दिस इज एब्डोमेन. ठीक है ना, दिस इज एब्डोमेन. लेट मी यूज द पेन. यस, सो दिस पार्ट इज नोन एज एब्डोमेन. इसको हम एब्डोमिनल कैविटी कहेंगे. और ये हमारा क्या है, कहलाएगा चेस्ट कैविटी. और जो डायफ्राम है वो हमारी चेस्ट और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करता है. तो लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, लोकेटेड ऑन द राइट साइड, रेडिश ब्राउन इन कलर. तो ये जो लिवर है, ये जो डाइजेस्टिव जूस निकालता है, उस डाइजेस्टिव जूस का नाम है बाइल जूस. क्या नाम है? बाइल जूस. नाउ आई विल एक्सप्लेन यू. मैं अपने बोर्ड पे आ जाती हूँ, देन आई विल एक्सप्लेन यू. तो सबसे पहले जब हमारा खाना स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, वो अपर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, तो लिवर जो है वो सिक्रीट करता है, जो जूस सिक्रीट करता है उसका नाम है लिवर सिक्रीट. मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, जो यूजफुल चीजें होती हैं उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं सिक्रीट. क्या सिक्रीट करता है? बाइल जूस. माइंड यू, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बाइल जूस does not do any digestion. Very important, ये टीचर्स का फेवरेट क्वेश्चन होता है. It helps in digestion process. Bile juice does not do any digestion, but it helps in digestion process.
हाउ इट हेल्प्स इन डाइजेशन प्रोसेस, टू वेज इट विल हेल्प. ये जो बाइल जूस होता है इसमें बेस भी होता है. आपको पता है स्टमक में एसिड सिक्रीट हुआ है, एसिड निकला है. तो जैसे ही ये जो एसिड, क्योंकि म्यूकस लेयर तो प्रोटेक्टिव लेयर सिर्फ स्टमक के पास है, इंटेस्टाइन्स के पास नहीं है. तो जैसे ही जो फूड स्टमक में जब डाइजेस्ट हो गया, पार्शली डाइजेस्ट हो गया, जिसमें प्रोटीन डाइजेशन हुआ है, जिसको अब हम फूड को कहते हैं, जब स्टमक में पार्शली डाइजेस्ट हुआ तो हम उसको कहते हैं काइम. क्या कहते हैं इसको? काइम. कुछ बच्चे चाइम कहते हैं. इट इज नॉट चाइम, इट इज कॉल्ड काइम. तो अगेन पैरिस्टाल्टिक मूवमेंट से वो खाना कहाँ पर आएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन. तो कुछ ना कुछ एसिड भी आएगा और एसिड हमारे इंटेस्टाइन्स को हार्म कर सकता है. तो बाइल जूस क्या करेंगे? दैट मीन्स बाइल जूस क्या करेंगे? बाइल जूस दे आर बेसिक इन नेचर, so they will neutralize the effect of acid which is being released, which is being produced in the stomach. आपने एसिड बेसिस सॉल्ट में ये चैप्टर न्यूट्रलाइजेशन पढ़ा है. जब एसिड और बेस को मिक्स करते हैं तो एक न्यूट्रल सब्सटेंस बनता है, राइट? तो ये न्यूट्रलाइज कर देगा, जिसकी वजह से हमारी जो इंटेस्टाइन है उन पर अफेक्ट नहीं आएगा, राइट? तो पहली बात तो ये, इट न्यूट्रलाइज द एसिड विच इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द स्टमक. सेकेंड थिंग क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अभी तक हमने फैट डाइजेशन की बात नहीं की. माउथ में कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन, बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आता है. अभी पूरा कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ. स्टमक में प्रोटीन डाइजेशन. स्मॉल इंटेस्टाइन के अपर पार्ट में जब लिवर ने बाइल जूस सिक्रीट किया तो उसका रोल क्या था? इट इज जस्ट हेल्पिंग इन डाइजेशन, इट इज नॉट डूइंग डाइजेशन. कैसे हेल्पिंग इन डाइजेशन? तुम्हें पता है फैट्स जो होते हैं, जैसे आपने पता है ऑयल ड्रॉपलेट्स वगैरह हो गए, ऑयल वगैरह हो गए, fats, they are insoluble in water, so they are present as big droplets in the food. Fats are insoluble in water, so they are present as big droplets in the food. So what is the role of bile juice? Is to break down these droplets into smaller droplets. Big droplets of fat, क्या हुआ है actually में? Big droplets of fat, they are broken down into smaller droplets of fat. This is the role of the bile juice. ड्रॉपलेट्स ऑफ फैट. थोड़ा सा ये क्लियर कर लेते. ओहो, सब क्लियर हो गया. अगेन आई विल राइट डाउन. तो व्हाट इज द रोल ऑफ बाइल जूस? डजंट मैटर. बाइल जूस का रोल क्या है? बेसिकली बिगर ड्रॉपलेट्स, ये जो बिगर ड्रॉपलेट्स ऑफ फैट हैं, बिगर ड्रॉपलेट्स ऑफ फैट को स्मॉलर ड्रॉपलेट्स ऑफ फैट में कन्वर्ट कर देना. स्मॉलर ड्रॉपलेट्स ऑफ फैट में कन्वर्ट कर देना. अब इसका यूजेज क्या हो गया? कन्वर्जन करने से क्या हुआ? बिगर ड्रॉपलेट्स इनटू स्मॉलर ड्रॉपलेट्स. दिस इंक्रीजेस द सरफेस एरिया. फॉर द डाइजेशन ऑफ फैट. This increases the surface area for the digestion of fat because fats are insoluble in water. They are present as big droplets. So bile juice सिर्फ क्या काम करेगा? Droplets of fats को smaller droplet, big droplets को smaller droplets में convert कर देगा. तो जिससे क्या होगा? सारे जो digestive juices है अब एक छोटे एरिया में एक्ट करेंगे तो अच्छे से एक्ट कर पाएंगे. And this process of breaking bigger droplets into smaller droplets is known as, this process of breaking is known as, एक नया word आपकी साइंस डिक्शनरी में ऐड कर रहे हैं, emulsification of fat. This is known as emulsification of fat कहते हैं. तो बेसिकली दो रोल हो गए. एक तो न्यूट्रलाइज करना एसिड, पर मेजर रोल क्या है? इमल्सिफिकेशन. आप सिर्फ पेपर में ये लिख देंगे लिवर सिक्रीट बाइल जूस विच हेल्प्स इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट. इमल्सिफिकेशन मतलब क्या है? बिगर ड्रॉपलेट्स इनटू स्मॉलर ड्रॉपलेट्स ऑफ फैट. इज इट क्लियर? अब एक और चीज इसमें ये है, moving back to my slides again, and one more thing I have to explain you. लिवर जो है अपने बाइल जूस जो सिक्रीट करता है, यू कैन सी दिस बैग लाइक स्ट्रक्चर अंडर द लिवर. और हमने ये वर्ड सुना भी हुआ है, दिस बैग लाइक स्ट्रक्चर अंडर द लिवर. दिस इज नोन एज गॉल ब्लैडर. सो लिवर इज सिक्रेटिंग बाइल जूस and where it is stored? In the gallbladder. And from gallbladder it is entering into the, through the pipe from the gallbladder there is a tube like structure which is releasing the bile juice into the small intestine. ये जो upper part, यहाँ तक stomach है, यहाँ से small intestine, तो upper part of the small intestine में gallbladder is continuously releasing the bile juice. Is it okay? Clear हो गया? So gallbladder is just a pouch like structure which is storing
this digestive juice which is known as bile juice. Now moving to further to the other type of gland which is known as pancreas. Pancreas below the stomach, it will also secrete its juices. The name of the juices of pancreas is pancreatic juices. ये बात याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए डिफरेंट पैनक्रियाटिक जूस है, जैसे कि एमाइलेज है, जैसे ये कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है. प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए डिफरेंट डाइजेस्टिव जूस है. फैट को डाइजेस्ट करने के लिए जैसे लाइपेज है, वो डिफरेंट डाइजेस्टिव जूस है. तो 3 different types of digestive juices which is being secreted by the pancreas, and they will act differently on carbohydrate, proteins and fats and break them further, but not again into a complete simpler form. हम आपको digestive juices के नाम नहीं दे रहे हैं, reason being this is not in the part of the NCERT. तो आप ये ले सकते हैं click. Liver is the largest gland, reddish brown in color, located in the right side. ये important है right side. एक बच्चे को पूछा गया कि हमारा स्टमक कौन सी साइड में होता है, तो क्योंकि उसको नॉलेज थी कि राइट साइड में लिवर है, तो नेचुरली ऑपोजिट साइड में क्या हो गया, स्टमक हो गया. तो ही कुड मैनेज दैट क्वेश्चन. ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर विजन मिल जाए. देन दिस बाइल जूस इज स्टोर्ड इन अ गॉल ब्लैडर. गॉल ब्लैडर इज जस्ट अ हॉलो स्ट्रक्चर, बैग लाइक स्ट्रक्चर अंडर द लिवर. एंड व्हाट इज द फंक्शन? टू स्टोर द बाइल जूस. Now what is the function of bile juice? There are 2 functions as I have told you, basic in nature and neutralize the acid. And secondly, it helps in the digestion of fat by making big droplets of fat into smaller droplets. Okay, now moving on to next. As I was discussing about, अब liver के juice ने, अच्छा ये मैं लोकेशन आप देख सकते हो, clear vision आपको मिल जाएगा. This is liver. Liver is storing the bile juice in the gallbladder, and these are the pancreas. This is the pancreas which is below the stomach. So they both, this is just to show the location of liver, pancreas and the gallbladder. I hope it gives you the clear vision. तो जो भी secretion है वो डायरेक्ट यहाँ पर आती है. एक वर्ड होता है कॉमन बाइल डक्ट और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, वो अभी इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, तो बस इतना बता देते हैं. गॉल ब्लैडर से डायरेक्टली सिक्रीशन आ रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में, द अपर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. अब अपर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, आप ये ड्यूडेनम वर्ड से मत घबराइएगा. द अपर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज नोन एज ड्यूडेनम. वहां पर ये सिक्रीशन हो रहा है, पैनक्रियाज भी सिक्रीट कर रही है. नाउ pancreas, you can see it is a cream color gland located below the stomach. It is secreting pancreatic juices. They will act on carbohydrate, proteins and fats separately, convert them into the simpler form, but not complete simpler form. So where is the, now what will happen? The intestine will secrete its own digestive juices. ये जो हमारी intestine है, जो intestine की जो walls हैं, they will secrete, intestinal wall will secrete when the food will move to the lower part of the small intestine. The intestine wall will secrete intestinal juices because we also have intestinal glands there. Now those intestinal juices will completely, ये जो लिखा है partially digested carbohydrate, with the help of intestinal juices now, please do mention, with the help of intestinal juices now they will be converted into glucose. Protein किस में convert होएगा? With the help of intestinal juices. Again, there are different intestinal juice for digesting carbohydrate, protein, fats separately. Again, with the help of intestinal juice, fat is being digested to fatty acids and cholesterol. जैसे मैंने आपको mention किया कि fatty acids सिर्फ मत लिखना, cholesterol भी लिखना जरूरी है. So this is how in the small intestine complete digestion of food is completed. Mouth में सिर्फ carbohydrate digestion हुआ, stomach, food pipe में तो कुछ हुआ ही नहीं. एक बार एक recollect कर लेते हैं इसको, recollect कर लेते हैं. हम एक हमारा 3D मॉडल से एक बार रिकलेक्ट कर लेते हैं ताकि हमें एक क्लियर विजन आ जाए. तो सबसे पहली बात, हमारा जो फूड है, सबसे पहले हमने माउथ में कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट किया बट नॉट कंप्लीटली सिंपलर फॉर्म. देन फूड एंटर्स इनटू द फूड पाइप वेयर नो डाइजेशन इज टेकिंग प्लेस, जस्ट द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन. देन द फूड एंटर इनटू द स्टमक वेयर द प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट बट नॉट कंप्लीट डाइजेशन टेक्स प्लेस. Then the food enters into the small intestine. Small intestine में जो upper part of the जो small intestine है, complete digestion होगा, तो वो अकेला नहीं करेगा. किस किस की हेल्प से करेगा? लिवर की हेल्प से करेगा और जो स्टमक के नीचे जो पैनक्रियाज है उसकी हेल्प से करेगा. तो लिवर इज कंटिन्यूसली सिक्रीटिंग बाइल जूस विच इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर. तो गॉल ब्लैडर से इट इज सिक्रीटिंग
the digestive juices which is coming into the small intestine. Pancreas is also secreting. तो सबसे पहले bile juice fat को emulsification कर देगा. Pancreatic juices again act on carbohydrate, proteins and fats, but do not break them completely into the simpler form. But intestinal glands are also there, which will break down carbohydrate, proteins and fats into complete simpler form, right? So this is what we have done. Now here only in the lower part of the intestine, the complete, now after the food is being digested, it needs to be absorbed by the body. Now let us see how it is being absorbed. Coming back to my PPT again. So let us see. तो absorption of small intestine कैसे होता है? तो सबसे पहले बात बता दूं, जो हमारा lower part of the small intestine है, it is not flat. It has got many finger-like projections like these. The lower part of the small intestine. So these finger-like projections are known as villi, V-I-L-L-I. अगर हम singular की बात करेंगे तो they are known as villus. This picture I have taken from NCERT. These are many finger-like projections. Projections होता है जो बाहर की तरफ निकला हुआ है, ठीक है ना? So there are many finger-like projections called villi. Singular is known as villus. And each villus, if we talk about one villus, each villus is surrounded by many blood vessels. It is surrounded by many blood vessels. Many blood tubes are there. So what is going to happen? अब हम देखेंगे यहाँ पर क्या है, डाइजेस्टिव फूड बहुत ज्यादा. थोड़ा सा डार्क कलर ले लेते हैं ताकि आपको क्लियर विजन हो सके. लेट अस टेक ब्लू कलर. तो यहाँ पर क्या है, डाइजेस्टिव फूड ज्यादा है. और ये क्या है, हमारी ब्लड ट्यूब्स हैं, जिसमें क्या है, हमारी ब्लड ट्यूब्स में क्या प्रेजेंट है, ब्लड प्रेजेंट है. ब्लड में डाइजेस्टेड फूड नहीं है तो कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, यहाँ से जो डाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ पर आ जाएगा, ब्लड के अंदर. ज्यादा की चीज कम की तरफ आ रही है. व्हाट इज दिस नोन एज, डिफ्यूजन. तो डिफ्यूजन हो जाएगा. तो ये कैसे पॉसिबल है? एक्चुअली विली जो है, अगर विली स्ट्रेट होती, ठीक है, इसके आसपास खूब सारी ब्लड वेसल्स है, तो इतना अफेक्टिव, इतना ज्यादा डिफ्यूजन हो पाता. यही चीज अगर मैं इसको देखूं, थोड़ा सा मैं दूसरी पिक्चर पे आ जाती हूँ. अब देखो जरा इधर. अगर हम देखें, अगर हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन स्ट्रेट होती और इसके आसपास खूब सारी ब्लड ट्यूब्स होती, ये ब्लड ट्यूब्स है खूब सारी, जो भी ब्लड ट्यूब्स है, तो इतना अच्छा इफेक्टिव डिफ्यूजन नहीं हो पाता, ज्यादा की चीज कम की तरफ नहीं जा पाती. बट यही चीज अगर हम हर एक एरिया को ऐसे एक्सटेंड कर देंगे तो हर एक पार्ट से क्या हो रहा है, जो डाइजेस्टेड फूड है वो किसके अंदर आ रहा है, ब्लड ट्यूब्स के अंदर. तो ज्यादा से ज्यादा डिफ्यूजन होगा. दैट मीन्स बिकॉज ऑफ विली वी कैन से दैट सरफेस एरिया इंक्रीजेस एंड ईच विलस इज सराउंडेड बाय मेनी ब्लड ट्यूब्स. ये तो मैं एक करके दिखा रही हूँ. ईच विलस इज सराउंडेड बाय मेनी ब्लड ट्यूब्स. तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या है विली का, कि सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है. मोर ओवर, क्योंकि इट इज लाइक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, तो जो विली का जो वॉल है, वॉल इज वेरी वेरी थिन. wall of villi is very very thin, which make it ideal structure for the absorption for digested food. इतनी thin है कि आराम से digested food जो है blood vessel में क्या हो जाता है, absorb हो जाता है by the process of diffusion. What is diffusion? ज्यादा की चीज कम की तरफ जाएगी. अब small intestine में digested food ज्यादा, blood के अंदर कम है, तो कहाँ जाएगा खाना, ज्यादा से कम की तरफ जाएगा. Right? So this is how the villi plays an important role in the absorption of digested food. Moving back to my slide again. तो आप ये देख सकते हैं, you can see here. तो इतना बड़ा आपको लग रहा है, राइट पार्ट कुछ नहीं लिखा है. टीचर पूछती है what is villi, where it is located and what is its role. तो what is villi? The inner wall of the small intestine have thousands of finger-like outgrowths or projections called villi. तो लोकेशन भी आ गई, क्योंकि अगर लोकेशन अलग से पूछा तो वो अलग से मेंशन करना. इट इज लोकेटेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है. बाकी सबसे इंपॉर्टेंट रोल ऑफ विली क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट, वॉल्स आर वेरी थिन so that absorption of digested food takes place very easily. Second thing, surface area is large so that more and more digested food can pass. Wall, surface area. ठीक है ना, WS, SW कैसे भी याद रखना है, तो उस तरीके से हो गया. So this is how the digestion process is completed and the absorption of digested food takes place in the small intestine. अच्छा, there is a disease which is known as celiac disease. आपने इसके बारे में सुना होगा कईयों से
कई मूवीज में या कई प्रोग्राम्स में इसके बारे में देखा होगा कि भाई मैं ग्लूटेन फ्री, मेरे लिए स्पेशल फूड है ग्लूटेन फ्री, मुझे वो खाना है, अदरवाइज इट विल कॉज मी अ हेल्थ प्रॉब्लम। बहुत ही बढ़िया तरीके से ये एनसीईआरटी का ही है पैराग्राफ, बहुत ही अच्छे तरीके से एनसीईआरटी हैज एक्सप्लेन्ड अबाउट दिस सीलियाक डिजीज। सीलियाक एक ऐसी डिजीज है जिसमें हमारी इम्यून सिस्टम, मतलब जो हमारा बॉडी का फाइटर सिस्टम है, दे रिएक्ट एबनॉर्मली विद अ प्रोटीन विच इज नोन एज ग्लूटेन, विच इज, देखो ये जो ग्लूटेन प्रोटीन है, दिस इज अ ग्लूटेन प्रोटीन, और हमें ये कहाँ से मिलता है? ये ग्लूटेन प्रोटीन व्हीट बार्ले से हमें मिलता है। तो हम जब जब जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है, सबके लिए नहीं है वैलिड है, जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है, सीलियाक डिजीज है, तो उनको क्या प्रॉब्लम है कि जो उनकी बॉडी जो है, जैसी ग्लूटेन उनके बॉडी में जाता है, एक प्रोटीन जिसका नाम है ग्लूटेन, जो कि पाया जाता है व्हीट में, तो जैसे ही उनकी बॉडी में जाता है तो उनका इम्यून सिस्टम, फाइटर सिस्टम डिफरेंटली बिहेव करने लग जाता है। कैसे बिहेव करने लग जाता है? जैसे ही ग्लूटेन एंटर करता है तो बॉडी के इम्यून सिस्टम को लगता है कि इम्यून सिस्टम का काम क्या है? फाइटर्स, जो जर्म्स है उनके अगेंस्ट फाइट करना। बट हमारा जो ग्लूटेन को नहीं, जिनकी बॉडी एक्सेप्ट कर सकती, उनकी बॉडी को लगता है, इम्यून सिस्टम को लगता है ये ग्लूटेन आया है, यह इन्वेडर है जो हमारी बॉडी के लिए मतलब खतरा है। तो क्या करते हैं? बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज मींस फाइटर, टू फाइट दोज। तो हमारा ये जो फाइटर्स हैं, ये रॉन्गली क्या करते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन को अटैक करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से जो प्रोजेक्शंस है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, उनको अटैक करते हैं, जिसकी वजह से वो फ्लैट हो जाती है और एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता डाइजेस्टेड फूड का। खाना हम प्रॉपर खा रहे हैं बट फूड का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा प्रॉपर वे से। क्यों? क्योंकि बॉडी के जो फाइटर्स हैं, इम्यून सिस्टम जो है फॉर बॉडी फाइटर्स प्रोड्यूस करती है, जिसको कहते हैं एंटीबॉडीज। एंटी मीन्स अगेंस्ट फॉरेन बॉडीज। तो ये रॉन्गली इंटरप्रेट करती है कि ये जो ग्लूटेन है ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, जिनकी बॉडी के अंदर ये डिजीज है। तो अटैक करना है जर्म्स को, पर किसको हार्म कर देती है? स्मॉल इंटेस्टाइन के विली को। तो दे बिकम फ्लैट, तो इफेक्टिव एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। इसका कोई मेडिसिन नहीं है, इसकी कोई इलाज नहीं है, बस ये है कि आप ग्लूटेन फ्री खाना खाएं, व्हीट बार्ले वगैरह नहीं खाएं जिनमें ग्लूटेन नहीं है, जैसे कि किसमें नहीं है? जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, ये सब खाएं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उनके अंदर ये प्रोटीन ग्लूटेन है ही नहीं। और धीरे धीरे जो अगर हार्म पहुंचा भी है स्मॉल इंटेस्टाइन को, वो अपने आप धीरे धीरे हील कर जाता है। सो दिस इज सीलियाक डिजीज। सो व्हेन द बॉडी रिएक्ट्स indifferently, body immune system is reacting indifferently when the body when we are consuming the gluten, in case of some people जिनको ये, those who are suffering from celiac disease। तो क्या होता है? inner lining of the small intestine get damaged, as a result the intestine can't function properly। So only way is to avoid gluten free food। is it okay? now moving on to the next। अब हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का क्या रोल है? अगर वहां पर हमारा एब्जॉर्प्शन भी हो गया, सब कुछ हो गया, तो व्हाट इज द रोल ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन? तो सबसे पहला बात, स्मॉल इंटेस्टाइन इज अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग, लार्ज इंटेस्टाइन इज अबाउट 1.5 मीटर लॉन्ग। बट इसको मैंने लिखा भी है, इसको हम लार्ज क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इज वाइडर एज कंपेयर टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड लार्ज इंटेस्टाइन। अब तो वापस जाते हैं इसमें डायग्राम में वापस जाएं तो हाँ, तो डायग्राम में अगर हम वापस जाते हैं, आई वांट टू शो यू विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। यस, तो अब क्या होगा? हमारा खाना यहां से कहां गया? लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन इज अगेन दैट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम वेयर नो डाइजेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस। कोई डाइजेशन नहीं होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, डाइजेशन का मतलब क्या है? कोई डाइजेस्टिव जूस रिलीज नहीं हो रही जो कि डाइजेशन को करेंगे। ठीक है, तो क्या काम है लार्ज इंटेस्टाइन का? सिर्फ इतना काम है, जो भी एक्सेस सॉल्ट है या वाटर है उसको रीअब्सॉर्ब कर लेती है बॉडी, और रीअब्सॉर्ब करने के बाद जो सेमी सॉलिड, जो वेस्ट बनता है, जिसको हम कहते हैं फीसिस, जो सॉलिड वेस्ट होता है वो बनता है, स्टूल कह देते हैं, फीसिस कहते हैं, जो कि जैसे जैसे फूड मूव करता है वाटर एंड सॉल्ट एब्सॉर्ब हो जाता है, एंड फाइनली जो सेमी सॉलिड वेस्ट है, जिसको हम स्टूल, फीसिस कहते हैं, that is stored in the last part of the large intestine which is known as rectum। लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट है सीकम, कॉलन, रेक्टम। ये आपके कोर्स में नहीं है, सिर्फ आपको रेक्टम पता करना है। रेक्टम इज नॉट द सेपरेट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, इट इज द पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। कुछ बच्चे कंफ्यूज होकर रेक्टम को अलग पार्ट लिख देते, नहीं, इट इज अ पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन वेयर द फीकल मैटर, वेयर द सॉलिड वेस्ट इज स्टोर्ड। गॉट माय पॉइंट? फिर हम इसको एनस के थ्रू
पास आउट करते हैं whenever we want to pass that waste from a body, and that process of removing the waste is known as egestion. अब यहाँ से क्या हो जाएगा, egestion. तो सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होता है, डिफरेंस बिटवीन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन. तो स्मॉल इंटेस्टाइन की आप पहले लेंथ लिख दोगे 7.5 मीटर और लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ लिख दोगे 1.5 मीटर लॉन्ग. सेकेंड पॉइंट आप इनके रोल में लिखिए. इन स्मॉल इंटेस्टाइन कंप्लीट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक्स प्लेस, बट इन लार्ज इंटेस्टाइन excess water and salt is absorbed. किस में से absorb होगा, जो खाना undigested रह गया या undigested होने के बावजूद भी absorb नहीं हो पाया, undigested food, और जो खाना digest होने के बाद भी absorb नहीं हो पाया, now it is a waste for our body because now it has entered into the large intestine, and this movement is completed because of the peristaltic movement, contraction relaxation, contraction relaxation. तो एक्सेस वाटर एंड सॉल्ट एब्जॉर्ब हो गया. फिर दिस इज क्लियर. तो आप इसमें बोलोगे अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब फूड से एक्सेस सॉल्ट एंड वाटर को एब्जॉर्ब करना, एंड द रोल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज टू कंप्लीट द डाइजेशन प्रोसेस एंड एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड. तो ये दो पॉइंटर्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, डिफरेंशिएट बिटवीन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन. ठीक है, मूविंग टू माय लार्ज इंटेस्टाइन स्लाइड. उसमें अब एक और मैंने आपको कोट करने के लिए बोली थी एक चीज कि माइंड यू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि इसमें कोई डाइजेस्टिव जूस नहीं डाइजेशन करेंगे. इसीलिए अब हमारे 3 पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल वेयर नो डाइजेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस. एक तो हमारा कौन सा होगा, यस, फूड पाइप. दूसरा क्या हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन. और तीसरा गेस करो जहां पर कोई डाइजेशन नहीं हो रहा, एनस, जहां पर कोई डाइजेशन प्रोसेस नहीं हो रहा. तो एज आई हैव टोल्ड यू, हम लार्ज इंटेस्टाइन से में क्या रिसीव करते हैं, अनडाइजेस्टेड या अनएब्जॉर्ब फूड. तो लार्ज इंटेस्टाइन का रोल क्या है, वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब कर लेना. जो ये जो सेमी सॉलिड वेस्ट है जिसको हम फीसिस कहते हैं, इसको हम फीसिस कहते हैं, या हम स्टूल भी कह सकते हैं सॉलिड वेस्ट को. इट इज टेम्परली स्टोर्ड इन द लास्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन विच इज नोन एज रेक्टम, एंड देन इट इज पास्ड आउट फ्रॉम द बॉडी एज फीसिस. ठीक है ना, विच इज नोन एज egestion. Is it okay? Now moving on to the next thing. Okay, एक और चीज इसमें बड़ी अच्छी से बताइए. जैसे आपको सीलिएक डिजीज के बारे में पता चला कि कुछ लोग ग्लूटेन को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, उनकी बॉडी रिस्पॉन्ड गलत वे से करती है. बट अब कुछ ऐसे, अब दूसरा आज की नॉलेजेबल चीज, बड़ी अच्छी चीज जो एनसीईआरटी न्यू बुक दे रही है कि ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेस्टिव जूसेस की वजह से डाइजेशन नहीं पॉसिबल है, बट our large intestine contains very useful bacteria जो हमारे सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सकती है. अब तुम बोलोगे मैम कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो, अभी तो आप कह रहे थे कि लार्ज इंटेस्टाइन कोई डाइजेशन नहीं कर सकती. लार्ज इंटेस्टाइन किसकी वजह से डाइजेशन नहीं कर सकती, डाइजेस्टिव जूसेस. पर यहां पर क्या हो रहा है, माइक्रोबियल डाइजेशन होगा लार्ज इंटेस्टाइन में. तो लार्ज इंटेस्टाइन में मेनी यूजफुल बैक्टीरिया आर देयर, वेरी वेरी यूजफुल बैक्टीरिया आर देयर. ये यूजफुल बैक्टीरिया क्या करते हैं, सेल्यूलोज को, याद है ना सेल्यूलोज क्या है, याद है, ये हमारे सेल वॉल ऑफ द प्लांट मैंने तुम्हें बताया था. एडिशनल प्रोटेक्शन जो सेल के प्लांट के अंदर थी, एडिशनल प्रोटेक्टिव लेयर जो लास्ट क्लास में हमने डील किया था, दैट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. तो ऑल प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स, उनके अंदर ये सेल्यूलोज होती है. तो क्या होता है, बैक्टीरिया जो लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, ये इनको तोड़ते हैं. किसमें तोड़ते हैं, फैटी एसिड्स, एनर्जी, और सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन जिनको हम कहते हैं BNK. तो ये जो एनर्जी, ये जो बैक्टीरिया है वो उसको यूटिलाइज करते हैं. सेल्यूलोज से जो टूट के जो एनर्जी निकल रही है उसको बैक्टीरिया यूटिलाइज करते हैं. विटामिन BNK हमारी गट हेल्थ, मतलब हमारे इंटेस्टाइन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारी बॉडी भी एब्जॉर्ब कर लेती है. तभी हम कहते हैं हमें प्रोबायोटिक फूड खाना चाहिए, हमें क्यों, और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाना चाहिए. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाने का मतलब इसलिए आप कितना अच्छे से इन्होंने दिया, क्यों खाना है हमको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, क्योंकि वो जो सेल्यूलोज पार्ट है वो खाना किसका है, हमारे गुड बेनिफिशियल बैक्टीरिया जो कि हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में है, और उनका ग्रो होना बहुत जरूरी है. ये डाइजेस्ट करेंगे तो हमारे को विटामिन्स मिलेंगे, यूजफुल चीजें मिलेंगी जो हमारी बॉडी वापस से रीएब्जॉर्ब कर सकती है. और हम इन यूजफुल बैक्टीरिया और कैसे इंक्रीज कर सकते हैं यूजफुल बैक्टीरिया को, अगर हम प्रोबायोटिक फूड खाएंगे. जैसे जो बैक्टीरिया जिसमें लाइव बैक्टीरिया, यूजफुल बैक्टीरिया होते हैं, जैसे क्या क्या हो सकता है, हमारा कर्ड है, बटर मिल्क है, शिकंजी है, पिकल्स है. तो ये सब अगर हम खाएंगे तो इनके अंदर क्या है, ये जो हमारे हैं ये फर्मेंटेड फूड है. फर्मेंटेड फूड का मतलब क्या है, दे हैव बीन डाइजेस्टेड
by the bacteria in the absence of oxygen. So they contain good bacteria. ठीक है, तो ये क्या होगा, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में गुड बैक्टीरिया विल ग्रो सो मच कि हमारे हार्मफुल बैक्टीरिया को जगह ही नहीं मिलेगी ग्रो करने की, राइट? सो दिस इज हाउ, this is very important that large intestine contains small organisms which helps in digestion. How they break down undigested food, especially the, as I've told you, fiber into essential nutrients. So we need to eat fermented food. Fermented समझ में आता है, that is digested by the help of bacteria in the absence of oxygen. So they contain many useful bacteria. And we have to eat cellulose also. तो bacteria होंगे, cellulose होंगे, so both of the combination is there. हमारे 70% immune cells जो fighter cells हैं, that is there in the gut, in our intestine. तो that is, तो उनको भी नरिश करने के लिए, हमारी गट में प्रेजेंट है तो उनको भी नरिश करने के लिए हमें गुड बैक्टीरियाज चाहिए. So they are good for the healthy digestive system and overall well-being. Now moving on to this. अच्छा, अब हमारा लास्ट पार्ट रह गया है. हम now we are dealing with the digestion in case of other animals. ठीक है, we have discussed about the digestion in human beings. हमने पूरे parts of alimentary canal देखे, और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का रोल बेसिकली माउथ में तो हुआ ही, और स्मॉल इंटेस्टाइन में हुआ जहाँ पर मेजर डाइजेशन प्रोसेस हो रहा था. फिर हमने कहा कि स्मॉल इंटेस्टाइन डैमेज, जो विली है वो डैमेज हो सकती है. कब डैमेज हो सकती है, जब कौन सी डिजीज से सफर कर रहा है, सीलियाक डिजीज से. मतलब द बॉडी आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट द ग्लूटन विच इज प्रेजेंट इन व्हीट एंड बार्ले. तो इनको ग्लूटन फ्री खाना खाना, नहीं तो विली डैमेज हो जाएगी. फिर हमने कहा कि लार्ज इंटेस्टाइन ठीक है, डायरेक्ट डाइजेशन नहीं कर रही है, डाइजेस्टिव जूसेस नहीं सीक्रेट कर रही है, बट गुड बैक्टीरियाज आर देयर विच आर वेरी इंपॉर्टेंट. क्या करेंगे गुड बैक्टीरिया, सेल्यूलोज को डाइजेस्ट, पर इतना नहीं करेंगे कि हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल सके, थोड़ा सा डाइजेस्ट करेंगे जिसकी वजह से उनको भी एनर्जी मिलेगी. और क्या होगा, वाइटामिन प्रोड्यूस होंगे जो कि हमारी गट, हमारे इंटेस्टाइन को हेल्दी रखेगी, और वाइटामिन हमारी बॉडी भी एब्जॉर्ब कर लेगी. बट उन गुड बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए हमें सेल्यूलोज खाना है ताकि उनको एनर्जी मिले. और गुड बैक्टीरिया हमें कहाँ से मिलेंगे, अगर हम प्रोबायोटिक फूड खाएंगे तो उससे हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा. तो ये हमने पढ़ा पूरा इंटेस्टाइन्स वगैरह हम कैसे इसको ठीक रख सकते हैं. नाउ कमिंग, दिस इज ऑल अबाउट द न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस. न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस मीन्स वे ऑफ टेकिंग फूड. अब खाना खाया, उसके बाद हमने कैसे कैसे डाइजेस्ट किया, फिर अनडाइजेस्टेड अनएब्सॉर्ब फूड को निकाल दिया. दिस इज ऑल वाज अबाउट द न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स. अब हम डिस्कस कर रहे हैं न्यूट्रिशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, जिनको हम, एक नया वर्ड यूज कर रही हूँ, जिनको हम र्यूमिनेंट्स भी कहते हैं. ठीक है, यहां से नहीं, हम पहले ये पढ़ते हैं, जिनको हम र्यूमिनेंट्स भी कहते हैं. ये पिक्चर आपकी एनसीईआरटी भी दे रही है, जिनको हम र्यूमिनेंट्स कहते हैं. जैसे काओ, बफेलोज, दे आर कॉल्ड ग्रास ईटिंग एनिमल्स. दे आर कॉल्ड एज न्यू वर्ड विच इज नोन एज, एक और वर्ड याद कर लो, र्यूमिनेंट्स. र्यूमिनेंट्स. अब होता क्या है, दे आर ऑल हर्बीवोर्स, है ना. काओ, बफेलोज आर हर्बीवोर्स, तो उनको डर लगता है कि दे मे बी अटैक्ड बाय कार्निवोर्स. एंड मोर ओवर दे आर फीडिंग ऑन ग्रास, प्लांट प्रोडक्ट्स. और इनको एनर्जी कहाँ से मिलती है, सेल्यूलोज से, राइट. तो सेल्यूलोज डाइजेशन में भी इनको च्यू करने में टाइम लगता है. तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो काउज बफेलोज हैं, दे आर हर्बीवोरस. उनको डर लगता है कि कहीं उनको कोई कार्निवोर्स अटैक ना कर ले, तो ये क्या करते हैं, फटाफट से ग्रास खाते हैं और जल्दी से इसको स्वॉलो कर लेते हैं. स्वॉलो करने के बाद फूड पाइप से गई, और स्वॉलो करने के बाद यहाँ पर र्यूमन पार्ट ऑफ द स्टमक में स्टोर कर देते हैं. मैं र्यूमन पार्ट ऑफ द स्टमक क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ये जो हर्बीवोर्स एनिमल्स हैं, उनका स्टमक जो है, जैसे हमारा एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, वैसा नहीं है. देयर स्टमक इज डिवाइडेड इनटू 4 कंपार्टमेंट्स. मैं अभी दिखाऊंगी. तो इट इज मूव्ड इनटू द, तो मैंने इसलिए स्पेसिफाई किया कि खाना खाया बट स्टोर एक फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टमक, जिसको हम क्या कह रहे हैं, र्यूमन में चला जाता है. वहां पर सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग, दे हैव गॉट स्पेशल सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया which will digest cellulose, and now the food is being cellulose is digested, the food is partially digested, और इस partially digested food को हम कहते हैं कड. CUD, कर्ड नहीं कहेंगे, कड, CUD कड कहेंगे. अब ये कड क्या होता है, ये अब अपनी सेफ प्लेस ढूंढते हैं और धीरे धीरे इन कर्ड्स को स्मॉल स्मॉल लम्स में माउथ में लाते हैं, उनको प्रॉपरली च्यू करते हैं, एंड देन दे सेंड टू द अदर पार्ट ऑफ द स्टमक, नॉट द र्यूमन पार्ट, टू द अदर पार्ट ऑफ द स्टमक. वो भी दिखाएंगे. और फिर वहां से खाना जाएगा, ये पूरा देखो 4 पार्ट्स ऑफ द स्टमक दिखा रहे हैं. फिर वहां से हमारा
ये जो इनका खाना जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहाँ पर वैसे ही डाइजेशन होगा जैसे ह्यूमंस में होता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में द सेम प्रोसीजर विल टेक प्लेस. तो दिस process in which the animals quickly swallow the grass, store it into the part of the stomach called rumen, and then they bring back food when they find the safe place. पहली बात क्या हुआ? They quickly swallow the grass. Second part, कहाँ store किया इस grass को? In the rumen part. Third part, फिर क्या करेंगे? They move to a safe place. फिर क्या करेंगे? They bring that partially digested food in small lumps and chew it properly. So this process of bringing back the partially digested food is known as rumination, और animals को हम क्या कहते हैं? Ruminants. इस process को हम क्या कहते हैं? Rumination. और इन animals को हम क्या कहते हैं? Ruminants. And cow spends about 8 hours just chewing the food, and then, as I've told you, it passes down the alimentary canal for further digestion. Is it okay? अच्छा, अब मैं आपको दिखा दूं, जैसे कई बच्चों की क्यूरियोसिटी होती है कैसे 4 parts of the stomach है. So these are the 4 parts of the stomach. तो ईसोफेगस से कहाँ जाएगा? पहले र्यूमन पार्ट में, जहाँ सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया होगा. फिर र्यूमन से जाएगा ये रेटिकुलम पार्ट में. रेटिकुलम पार्ट में क्या होगा? अगर कोई फूड मतलब सॉलिड फॉर्म में है, इट इज लाइक अ हनी कॉम, मतलब जाली की तरह. अगर कोई फूड सॉलिड फॉर्म में स्टिल है तो उसको एक बॉल बनाएगा, कड, जिसको हम पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं, कड यहाँ पर बनेगा. फिर यहाँ से ये स्मॉल स्मॉल लम्प्स में ईसोफेगस में जाएगा. फिर ईसोफेगस से जाएगा ओमैसम में, ओमैसम से जाएगा एबोमैसम से, और एबोमैसम इज एक्चुअली द ट्रू पार्ट ऑफ द स्टमक. ये हमारा ट्रू स्टमक है, जहाँ पर हमारा जो ये काउ का ट्रू स्टमक है, जहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट होंगे और डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट करेंगे इन केस ऑफ काउ. इज इट ओके? सो सिर्फ आपको ये पढ़ना है, अपने हिसाब से ये पढ़ना है, बस स्वलो किया, ह्यूमन में गया, पार्शियली डाइजेस्ट हुआ, फिर इसको छोटे छोटे लम्प्स में लाए जिसको हम कहते हैं कड, फिर इसको प्रॉपरली च्यू करके वापस भेज दिया कहाँ पर? रियल पार्ट, रियल स्टमक विच इज नोन एज abomacum. Is it okay? Now moving on to the last digestion, in talking about the digestion in birds, that is also in your course. So in case of birds also, digestion takes place with the help of alimentary canal and associated glands जैसे कि liver और pancreas हैं. But कहानी में ट्विस्ट ये है कि birds के अंदर कोई teeth नहीं होते chew करने के लिए food. तो how do they do this? How do they swallow the food? कैसे होता है? तो इसमें भी क्या होता है? They swallow the food with the help of beak. ये food pipe, you can see the food pipe, and then there is a pouch-like structure called crop. इस pouch-like structure का again काम है खाने को store करना. Again they have a fear of being attacked by the predators, so they quickly swallow, क्योंकि chew तो करना ही नहीं, and store it into the crop part. Then from the crop part, it moves into the stomach part. तो stomach basically इनके 2 chambers है. stomach के अंदर 2 chambers है. पहले चैम्बर में केमिकल डाइजेशन होगा, जैसे कि होता है डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होंगे विच विल ब्रेक डाउन द फूड, एंड देन इट मूव्स इनटू द सेकंड पार्ट ऑफ द स्टमक विच इज नोन एज गिजार्ड. अब जब बर्ड खाना स्वेलो करती है तो उसके साथ साथ पत्थर वत्थर भी स्वेलो कर लेती है. तो जब पत्थर स्वेलो कर लिया तो गिजार्ड पार्ट में क्या होगा? ये जो गिजार्ड पार्ट है, ये मस्कुलर चैम्बर है, ये फूड को फर्दर क्या करेगा? ग्राइंड करेगा विद द हेल्प ऑफ ग्रिट. ग्रिट मतलब स्मॉल स्टोन्स की हेल्प से इन फूड को छोटा छोटा और तोड़ देगा. फ्रॉम देयर, फ्रॉम गिजार्ड, नाउ फूड मूव्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, टू द इंटेस्टाइन. फिर वहां से थ्रू द वेंट, जो भी हाँ इनका अनडाइजेस्टेड फूड है, इट इज रिमूव. तो बीक से कहानी शुरू हुई और वेंट पे खत्म हो गई. एंड अगेन फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड अगेन दे आर गेटिंग द एनर्जी थ्रू रेस्पिरेशन. सो दिस इज ऑल अबाउट द डाइजेशन. आपके कोर्स में सिर्फ इतना है कि इन्होंने खाना खाया, स्टमक में गया, स्टमक हैज अ पार्ट कॉल्ड गिजार्ड. गिजार्ड में क्या है? ग्रिट. दे हैव टेकन ग्रिट ऑल्सो, स्मॉल स्टोन्स, जो कि ग्राइंड कर देगा फूड को, बिकॉज दे डू नॉट हैव टीथ. तो ये हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है कि बीक से लिया एंड आप अल्टीमेटली वेंट से ये अनडाइजेस्टेड फूड को निकाल देंगे. सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस चैप्टर. वी हैव ऑलरेडी कवर्ड रेस्पिरेशन पार्ट भी, उसकी वीडियोज भी मैंने डाली हुई है, और न्यूट्रिशन इन एनिमल्स ऑल्सो कंप्लीटेड. सो कीप ऑन वर्किंग हार्ड. एग्जाम्स आर अप्रोचिंग. अच्छे से पढ़िए, रिकैप करिए, एंड यू विल गेट अ क्लैरिटी ऑफ एवरीथिंग. Thank you so much.